पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे आगमन काल में। हालेलुया 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 आगमन काल में हम प्रभु का वचन सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया आगमन काल में हम अपने आप को तैयारी बनाएंगे। हालेलुया हालेलुया प्रभु का वचन सुनेंगे और हम सब अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या क्या तैयारी करेंगे हम लोग ध्यान सुनते रहेंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता है। हालेलुया हालेलुया मनुष्यों का अहंकार और घमंड उसे नीचा दिखाता है, किंतु विनम्र व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। देखो, किंतु विनम्र व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। हालेलुया हालेलुया। तो हम सबों को विनम्र बनना है। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाले हैं, वो कितना विनम्र दीनहीन बन कर आ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आने वाले हैं, एकदम नम्र दीनहीन बनकर आ रहे हैं। वो दीन दुखियों का मित्र बनकर आ रहे हैं। वो गिरे हुए लोगों को उठाने वाले आ रहे हैं। हालेलुया वो दलितों का मित्र आ रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है सुक्ति ग्रंथ में, मनुष्य का घमंड, मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता है। हालेलुया हालेलुया किंतु विनम्र व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु यीशु के आने से पहले अपने जीवन से अहंकार और घमंड को निकालना है। ज्ञान हो तो पर भी घमंड है तो उसे निकाल दीजिए। बल है, धन है, जो कुछ आपके पास जो चीज का घमंड हो निकालना ही पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यह हमारा तैयारी यही है, हमारा तैयारी प्रभु के आने की तैयारी मेरा यही है। हालेलुया हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय हम 5 वाक्य हम पढ़ते हैं। 5 में संत पेतरुस कहते हैं, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने जीवन से यदि अहंकार अगर घमंड हो, धन का घमंड हो, मान सम्मान का घमंड हो, पढ़ाई लिखाई का घमंड हो, पैसे कौड़ी का घमंड हो, हीरा मोती का घमंड हो, माँ बाप का घमंड हो, बेटी बेटा का घमंड हो, तो अपने जीवन से घमंड को निकालना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। इस आगमन काल में हमारा तैयारी यही है। संत पेतरुस कहते हैं, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। हालेलुया हालेलुया। देखो, हमें विनम्र बनना है। यदि हम विनम्र नहीं बनेगा, नम्र नहीं बनेगा, तो परमेश्वर को ओर से पाने के लिए आशा मत करिएगा, क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं है। उन लोगों के मिलेगा जो नम्र और विनम्र है, उन लोगों को हमारा प्रभु देने का वादा किया। हालेलुया हालेलुया। वो घमंडियों को तीतर बितर करेगा, वो दीनों के महान बनाएगा, नम्र व्यक्तियों को देने के लिए आया है। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आगमन काल में हमें नम्र बनना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय हम 16 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, प्रभु को घमंडियों से घृणा है। हालेलुया हालेलुया। ध्यान सुनते रहना, प्रभु को घमंडियों से घृणा है, उसे अंत में निश्चय ही दंड मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, घमंड करना छोड़ दो।
ना जाने कितने ज्ञान से भरे हैं घमंड है। आपका इतना मान सम्मान हो रहा कि इसका घमंड है, हटा दीजिए। ये पूरे शहर में हमारा इतना मान सम्मान है, एक गांव में मेरा इतना मान सम्मान है, लोगों के बीच में इतना मेरा मान सम्मान है, इसका अहंकार, इसका घमंड न आने दो। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, मैं इतने बड़े पैसे वाल हूं, मैं इतने बड़े पैसे वाल, मैं इतने बड़े सुंदर, इतने बड़े शरीर दायक बलशाली हूं, इसका अहंकार मत आने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने वचन में कहा, घमंडियों को घमंडियों से घिरा है, उसे अंत में निश्चय ही दंड मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए आगमन काल में हम सब अपने जीवन से घमंड को निकालेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस आत्मिक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 वाक्य हम 11 में पढ़ते हैं। ईसास नबी कहते हैं, न्याय के दिन अहंकारियों को नीचा दिखाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, न्याय के दिन अहंकारियों को नीचा दिखाया जाएगा और मनुष्य का घमंड चूर चूर किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आगमन काल में अपने जीवन से घमंड को निकालकर फेंक दीजिए। आगमन काल में हमें अच्छी तैयारी करना है कि अपने जीवन से घमंड निकालकर फेंक देना है। हालेलुया, हमारा मेन तैयारी हमारा यही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय हम पढ़ेंगे 13 वाक्य 4 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम न तो ईर्षा करता है, प्रेम न तो ईर्षा करता है, न डिंग मारता है और न घमंड करता है। हालेलुया, हालेलुया, ना ही घमंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, जहां प्रेम है वहां अहंकार नहीं है, वहां घमंड नहीं है, वहां गुस्सा नहीं है, वहां क्रोध नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेम सहनशील है। जिसके पास में प्रेम है उसके पास सहनशीलता होगी, वही व्यक्ति दयालु होगा। हालेलुया, हालेलुया, जिसके पास प्रेम है उस व्यक्ति के पास सहनशीलता है और वही व्यक्ति दयालु है। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वो सहनशील है, सारे लोगों के अपमान को सह लिया यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु प्रेम से भरा है, ईश्वर प्रेम है और सहनशील है और दयालु है। एक एक व्यक्ति को पतरस खाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेम न तो ईर्षा करता है, न डिंग मारता और न ही घमंड करता है। हालेलुया, हालेलुया, जहां प्रेम है वहां घमंड नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आज इस वचन के सुनेंगे, हमें अच्छी तैयारी करना है। हालेलुया, हालेलुया, हमें इस वर्ष में, इस साल में हमें अच्छी तैयारी करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 8 वाक्य हम 12 में पढ़ते हैं, और गहराई से ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, और गहराई से ध्यान दीजिए वचन पर। हालेलुया। हालेलुया, मूसा नबी कहते हैं, सावधान रहो। हालेलुया, हालेलुया, मूसा नबी कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम खाकर तृप्त हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, जब तुम खा पीकर तृप्त हो जाओ, जब तुम सुंदर मकान बनवाकर, सुंदर भवन बनवाकर उसमें निवास करने लगो, जब तुम्हारे गाय बैलों की संख्या बढ़ जाए और जब तुम्हारे पास बहुत सोना चांदी और धन
संपत्ति हो जाए तो तुम घमंडी ना बनो। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम घमंडी बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम घमंडी बन जाओ। हालेलुया। 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 देखो वचन में लिखा है, जब तुम्हारे गाय बैलों की संख्या बढ़ जाए और जब तुम्हारे पास बहुत सोना चांदी और धन संपत्ति हो जाए तो तुम घमंडी बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। और अपने प्रभु ईश्वर को भूल जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम्हारे पास सोना और चांदी और रुपए और पैसे सुंदर महल मकान हो जाए तब तुम लोग घमंडी मत बन जाओ। हालेलुया। 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 क्योंकि इस समय कुछ भी नहीं है। जब परमेश्वर हमें धन संपत्ति रुपया पैसा सोना चांदी सुंदर महल मकान सब कुछ हमें दे दिया, पशु पक्षी जीव जंतु सब कुछ सुख सुविधा दे दिया, तो हमें घमंडी बनने की जरूरत नहीं है। घमंडी मत बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं घमंडियों को तीतर बीतर कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ हमारे पास है सब परमेश्वर का देन है। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ हमारे पास है सब परमेश्वर का देन है। हालेलुया। हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है, बल है, तंदुरुस्ती है, बुद्धि है, ज्ञान है, जो कुछ प्रभु ने दिया है हमें, ये सब प्रभु का दिया हुआ हमारे पास में है, इसलिए हमें इसका घमंड नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। हमें ज्ञान का घमंड नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। हालेलुया। हालेलुया। ना जाने कितने लोगों के पास ज्ञान हो जाता है, मान सम्मान ज्ञान जब होने लगता है तो उनके बहुत घमंड रहता है। मेरे भाई मेरे बहनों, यही सब की तैयारी करना है, यही सब अपने जीवन से निकालना है, तब मैं आगमन काल की अच्छे से तैयारी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सब मेरे पास में नहीं रहने पाए। हालेलुया। 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 आने वाले प्रभु मेरे आ रहे हैं, हो जाओ तैयार। आने वाले प्रभु मेरे आ रहे हैं, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार। निज पापों पर पछता के, निज पापों पर पछता के, तज दो छल कपट सारे, तज दो छल कपट सारे। मुक्ति दिलाने वाले आ रहे हैं, हो जाओ तैयार। मुक्ति दिलाने वाले आ रहे हैं, हो जाओ तैयार। आने वाले प्रभु मेरे आ रहे हैं, हो जाओ तैयार। आने वाले प्रभु मेरे आ रहे हैं, हो जाओ तैयार। सारे लोग तैयार हो गए हैं? तैयार हो चुके हैं? तैयारी करिए, आज का वचन सुनिएगा, तैयार हो जाइए। तैयार होने की जरूरत नहीं है, वचन आपको खुद तैयार कर देगा।